बेइज्जती सहनी पड़ेगी। वो हमेशा आपको बताएंगे सर 10 साल तक इतना पैसा दोगे ना तो 12वें साल आपको इतना पैसा मिलेगा। आपको लगता है इतना पैसा मिलेगा? उससे पूछो कितने परसेंट के हिसाब से मिलेगा। वो कभी बताना नहीं चाहेगा आपको परसेंट के हिसाब से, क्योंकि 10% के हिसाब से अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है तो भी नुकसान में हो भैया, तो भी गरीब होते चले जाओगे और गरीब होते चले जाओगे। एक नौकरी वाला आदमी सर जब कमाएगा तो भी टैक्स भरेगा, जब कुछ खरीदेगा तो भी पैसा भरेगा, और जब पैसा बचाएगा तो भी टैक्स भरेगा। लोन एक ऐसी चीज है, अगर इसका सही इस्तेमाल करो तो ये जिंदगी बना सकता है, आपको अमीर बना सकता है, पैसे कमाने के न जाने कितने ऐसे सोर्स ओपन कर सकता है जो आप शायद जानते भी ना हो। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया, जो कि हर मिडिल क्लास लोन का गलत इस्तेमाल ही करता है। मिडिल क्लास लोन का इस्तेमाल कब करता है? जब उसको अपनी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। घर खरीदना होता है, लोन ले लो। गाड़ी खरीदना है, लोन ले लो। क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाना है, लोन ले लो। कोई महंगा फोन लेना है, लोन ले लो। कुछ भी खरीदना है, लोन ले लो। लोन लेता है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन वहीं एक अमीर आदमी अपने कमाई के साधनों को बढ़ाने के लिए लोन लेता है, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोन लेता है, और अमीर बनने के लिए लोन लेता है। लेकिन मिडिल क्लास जरूरतों को पूरा करने के लिए, यही मिडिल क्लास गड़बड़ी करता है। सर क्या लोन लेकर के अमीर बना जा सकता है? आज वीडियो पूरा सेशन इसी बात पर है कि अमीर कैसे बना जाए लोन लेकर के, पैसा और ज्यादा कैसे कमाया जाए लोन लेकर के। आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, सर आप कुछ भी करते हो, आपको अपने एग्जिस्टिंग काम को डिस्टर्ब करने की जरा भी जरूरत नहीं है। आपने कभी बिजनेस किया है या नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस नॉलेज आप में है या नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर लोन लेकर के पैसा पैरेलल इनकम खड़ी की जा सकती है, और वो भी बहुत बड़ी इनकम करी जा सकती है। क्या अमीर बना जा सकता है? बिल्कुल अमीर बना जा सकता है लोन लेकर के। आज तरीका बताने वाला हूं, लेकिन उस तरीके पर बात करने से पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझाऊंगा कि पैसे का एक गणित क्या होता है, मिडिल क्लास की मेंटालिटी कैसे होती है जिसकी वजह से वो बर्बाद होता है। आज मिडिल क्लास कल पुअर बनेगा, कल परसों पुअरेस्ट बनेगा, मरता चला जाता है मिडिल क्लास। कैसे, क्यों, क्या ऐसी हरकतें करता है, वो नहीं हमें करना है, तभी जाकर के वो तरीका हमारा फले फूलेगा। सेशन शुरू करता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक 2 लाख रुपए का लैपटॉप लिया। चूंकि मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे 2 लाख रुपए का लैपटॉप 1,64,000 रुपए का पड़ा। मुझे अपनी जेब से, मेरी जेब से जो फाइनल अमाउंट गया वो 1,64,000 ही गया। मुझे बेसिकली पे मैंने 2 लाख किया, लेकिन 36,000 वापस आ गए। आप अगर नौकरी करते हो तो सर आपको उस 2 लाख के लैपटॉप के लिए आपको 2 लाख रुपए ही पे करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन सर उसको जीएसटी रिबेट कहते हैं, जीएसटी रिबेट मिलता है। आप जब 2 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदने जाओगे ना, कुछ भी खरीदने जाओगे, आप देखते होगे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है 18%। क्या वो 18% आपको कभी वापस मिलेगा क्या? सर आप नौकरी करते हो तो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, वो चला गया सरकार के पास। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो, आपके पास जीएसटी नंबर है, आप जीएसटी जब फाइल करोगे सर आपको वो पैसा वापस मिल जाता है। इसका मतलब, ये तो सिर्फ एक तरीका मैंने बताया। टैक्सेशन के रूल्स में ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो कि बिजनेस पर्सन के लिए, सर छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन के लिए कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिसका टैक्स में बड़ा फायदा मिलता है। टैक्स के जरिए आप बहुत पैसा बचा सकते हो अपना। लेकिन मिडिल क्लास के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। मिडिल क्लास के पास तुच्चे मुच्चे से होते हैं, एटीसी, हल्का फुल्का पैसा वो बचा सकता है, लेकिन बिजनेसमैन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यानी कि एक नौकरी वाला आदमी सर जब कमाएगा तो भी टैक्स भरेगा, जब कुछ खरीदेगा तो भी पैसा भरेगा टैक्स में, और जब पैसा बचाएगा तो भी टैक्स भरेगा। एफडी करके कोई सेविंग प्लान एलआईसी लेगा तो उसमें भी टैक्स लगता है ना। मिडिल क्लास हर तरीके से मरता ही मरता है। मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि एक धंधे वाले आदमी के पास पैसे कमाने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, पैसे बचाने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, और सारे लीगल तरीके हैं, गवर्नमेंट ने खुद ऑप्शंस दे रखे हैं। लेकिन नौकरी वाले के पास बहुत ज्यादा पैसे कमाने के ऑप्शंस भी नहीं है, और ना ही बहुत पैसे बचाने के ऑप्शंस ही नहीं है। ऐसा आप सोचते हो, लेकिन सच में आज इंटरनेट एरा में, आज इंटरनेट की दुनिया में सर आप नौकरी करते हुए भी, या कोई छोटा मोटा आप काम करते हो उसको करते हुए भी, सर कम से कम 50 नए ऑप्शन आप बना सकते हो, बहुत थोड़ा समय लगा करके। आज डिटेल में समझाता हूं आपको, ठीक है? कुछ और डिफरेंसेस भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, धंधे वाला जो होता है ना आदमी, वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बना करके रखता है। वो एक एक्टिव सोर्स तो, एक एक्टिव इनकम तो कमा ही रहा होता है, जहां पर उसका मेन फोकस, जहां पर उसका मैक्सिमम टाइम जा रहा होता है, वहां से पैसा तो कमा ही रहा होता है। साथ में कई सारे उसके पैसिव इनकम होते हैं, जहां पर वो एफर्ट नहीं करता, मेहनत नहीं करता कमाने के लिए, लेकिन वहां से पैसे आ रहे होते हैं। जैसे हर धंधे वाला आदमी या फिर धंधे वाली सोच रखने वाला आदमी वो रेंटल इनकम कमाता है। रेंटल इनकम कहने का मतलब कहीं उसका कोई फ्लैट, उसका कोई घर रेंट लगा रखा होगा, उससे कमाता है। वो इंटरेस्ट इनकम भी कमाता है। इंटरेस्ट इनकम क्या? इंटरेस्ट इनकम जैसे
कहीं स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगा रखा होगा, गोल्ड में डाल रखा होगा, प्रॉपर्टी में डाल रखा होगा, वहां से वो इंटरेस्ट भी कमाता है। अगर पर्सनल ब्रांडिंग इंटरनेट वाला आदमी है तो पर्सनल ब्रांडिंग से भी कमाता है, वो कई सारे पैसिव इनकम के सोर्सेज बना के रखता है वो। लेकिन नौकरी वाला ये सोचता है कि मेरे पास तो भैया टाइम कहां बचता है, हमको तो 12-13 घंटे नौकरी में देना पड़ता है, टाइम ही नहीं है, पैसे भी नहीं है, नौकरी से ही कमा सकते हैं और कहीं से कमा। ये बिल्कुल गलत सोच है सर, कमा सकते हो और वो भी लोन लेके। आज बताऊंगा ना डिटेल में, ध्यान से समझना।